उसकी पकड़ में आते हैं जिसके अंदर भगवान को पकड़ने की, उनको पाने की व्याकुलता आ जाती है। और दशरथ जी राजा है, बहुत श्रृंगार किए हैं, राजसी पोशाक धारण किए, मुकुट धारण किए हैं, तेज चल नहीं सकते, धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए पकड़ में नहीं आया। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। नाम लेके जाते तो नहीं पकड़ में आते, भगवान दौड़ के आगे खड़े होते हैं। पकड़ में कब आते हैं? निगमने पी शिव श्री राम जय राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम जी। जय जय हरण हनुमान जी, जय जय हरण हनुमान जी। कौशल्या बुलाने आती है तो भी बहुत पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर भगवान पकड़ में नहीं आते। कौशल्या जब थक के बैठ जाती हैं, ताही धरे जननी हट। वही कौशल्या जब नाम छोड़कर जननी रूप में आती हैं तो भगवान उनकी पकड़ में आ जाते हैं। भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं। एक दिन भगवान ने कौशल्याम्बा से कहा कि मैया मैं ब्याह करूँगा। कृष्ण ने कहा कि राधिका गौरी से मैया कराए दो मेरा ब्याह। राम जी ने कहा कि माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसी कथा आती है, संत बतलाते हैं। माँ ने कहा बेटा विवाह के बाद जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो परेशान हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो मैं तेरा विवाह करा दूँगी। माँ ने कहा बेटा आजकल जो बहुएं आती हैं उनके गुण बहुत होते हैं और उनकी फरमाइश ज़्यादा होती है, लाला तो पूरा करते करते परेशान हो जाएगा। राम जी ने पूछा कि माँ आजकल जो बहुएं आती हैं कैसी आती हैं? माँ बताती बेटा सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए। राम जी से बात होती सुनो, सुन सुन लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए। राम जी ने कहा माँ क्या गुण है? माँ बताती बेटा जो बहुएं आती हैं वो कैसी होती हैं? फैशन में पास है, भोजन में फेल, सब्जी में छौंकती है मिट्टी का तेल। जो बहुएं आती हैं फैशन ज्यादा उनका रहता है। आपको
फैशन की बात बताऊं, कुशीनगर जिले में हमारी कथा होती है। हमारे जीवन की पहली कथा इतनी कम संख्या है, बहुत भीड़ थी। एक माता जी आगे बैठी थी, गर्मी का महीना था। कुछ माताएं इसको क्या बोलते हैं, उसको सेट करवाती हैं, उनका अपना भाव है। तो वो माता जी भी अपना उसको हिसाब किताब करके आई थी, पर उनके साथ घटना घट गई थी। जब उसको सेट कर रही थी तो आधा उनका उड़ गया था, आधा उड़ गया था। तो काजल से उसको बना के आई थी, लेकिन कथा में इतनी मग्न हो गई कि वो भूल गई कि हम ऐसा करके आए हैं। अब रुमाल लेके 4 बार पोछी, अब वो पूरा मुंह में लग गया। हम परेशान की अच्छी खासी श्रृंगार करके आई थी, अचानक क्या हो गया। हमने कहा माँ आपका चेहरा थोड़ा खराब हो गया है। तो बोली अच्छा। तो रुमाल लेके साफ की तो आधा उड़ा हुआ दिखा। हमने पूछा ये घटना कैसे घट गई। अब वो शर्म के मारे घूंघट काट ली, तुरंत उठ के चली गई। तो आज कौशल्या बताती हैं परमात्मा की बनाई चीज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर फैशन का दौर है। तो माँ कहती बेटा, जो बहुएं आती हैं फैशन में पास है, भोजन में फेल, सब्जी में चौंकती है मिट्टी का तेल, और एक पाव दाल में 1.5 पाव नून, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नए नए दुल्हन के नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नए नए दुल्हन के नए। राम जी बड़े आश्चर्यचकित हुआ कि माँ ये क्वालिटीज होती है। मैया ने कहा बेटा यही नहीं, अभी आगे और सुनिए। माँ ने कहा बेटा जो बहुएं आती हैं बस अपने पति का ख्याल रखती, बाकी किसी का ख्याल रखती नहीं। माँ कहती बेटा पति को अपने खिलाती है मेवा, अच्छा से अच्छा खिलाती है, और ननदों को देती है बासी कलेवा। ननद जो 36 का आंकड़ा रहता है उनसे बिल्कुल पटरी नहीं जमती, बासी जो कुछ बचा वो खिला देती है। पति को अपने खिलाती है मेवा, ननदों को देती है बासी कलेवा। बेटा ससुर से कुछ जम जाती है, ससुरों के दाल भात, माँ सास को ससुरों के दाल भात, सासू के भुन भुन। सास एक बात कह देती है, बुन 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 लगी रहती है मक्खी की तरह। तो माँ कहती है ससुरों के दाल भात, सासू के भुन भुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नए नए दुल्हन के नए नए। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। भगवान अपना डिसीजन चेंज करते हैं, सुन के भगवान घबरा जाते हैं। भगवान इससे अच्छा तो वैसे ही ठीक हो। लीला ठाकुर जी की बहुत है, समय अभाव रहता है, भगवान और बड़े होते हैं। और गुरुदेव उनका जनेऊ संस्कार होता है। भगवान सरयू किनारे खेलने भी जाते हैं। उसके बाद जनेऊ संस्कार हुआ तो चारों भैया गुरुदेव भगवान के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल विद्या सब पाई, सब पाई।
भोजन करके जब लौटते हैं तो उनके अंदर सुंदर संस्कार आए। क्या? पहला संस्कार, ध्यान से सुनिए सब लोग। अनुज सखा संग भोजन करई, अनुज सखा संग भोजन करई। भगवान अपने भाइयों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। जिस घर में भाई साथ बैठ के भोजन करते हैं उस घर में अलगाव की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। नहीं तो आज क्या है, वो अपना कमरे में खा रहे हैं, ये अपने कमरे में चुरा के रखा गया है, अपने पति को खिला दिया जाता है, देवर जेठ भाड़ में जाए। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। भाई परिवार साथ बैठ के भोजन करेंगे तो परिवार में प्रेम बना रहेगा और कभी अलगाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। भगवान राम अपने भाइयों के साथ बैठ के भोजन करते हैं और मातु पिता आज्ञा अनुसरई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और संस्कार आए भगवान के अंदर क्या? जही विधि सुखी होहि पूरे लोगा, जही विधि सुखी होहि पूरे लोगा। करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार से समाज का हर व्यक्ति सुखी हो, राम जी वह कार्य करते हैं। और भगवान के अंदर संस्कार क्या है? वेद पुराण सुनि मन लाई, वेद पुराण सुनि मन लाई। कोई सदगुरु कोई अपने से बड़ा कोई बात बता रहा हो तो संस्कार यह होना चाहिए कि उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। राम जी ध्यान से सुनते और आप कहई अनुजई समझाई, आप कहें अनुजई समझाई। और जो बात भरत लखन शत्रुघ्न की समझ में नहीं आती थी, राम जी उसको समझाते थे कि गुरुदेव ने भैया इस प्रकार से कहा है, इसका ये मतलब है। और संस्कार क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, रात काले उठिने रघुनाथा। ओ मातु पिता गुरु नावै माता, मातु पिता गुरु नावै माता। भगवान सुबह उठ जाया करते हैं। छोटे बच्चों को संस्कार दें कि बेटा जल्दी उठ जाओ और सुबह उठ के सबको प्रणाम करना चाहिए। स्कूल जाते समय बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि सबको प्रणाम करके आपका बच्चा विद्यालय जाए। भगवान ऐसी विदा करते हैं। और भगवान के अंदर क्या संस्कार आए? भगवान को जो करना होता है, भगवान को जो करना होता है भगवान पहले आज्ञा मांगते हैं फिर करते हैं। आज लोग कर देते हैं फिर मालूम चलता है भैया फलाने कांड कर गए यहाँ हो। तो ये नहीं, राम जी को जो करना रहता है पहले पूछते ओ आय सुमारी हरिपुर राजा, आय समाधि हरिपुर राजा। देखी चरित मन हर सही राजा, देखी चरित हर सही राजा। ओ श्री राम जय राम जी। श्री राम सब बात सुनो, हाथ चक्री सब लोग और तालीम जाके बोलिए जय जय विघ्न हर भगवान की। जय जय विघ्न हर
सब बहुत प्रसन्न होते हैं। देखी चरित मन हर्षै राजा। आज कथाएं ही विश्राम देती है। कल भगवान का विवाह होगा और विवाह कल परसों 2 दिन की बात और है। आप लोगों से निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 दिन कथा का लाभ और लें। बाकी आपको अनुरागी जी बताएंगे। श्री राम जय राम राधे श्री राधे जय माता। हेलो जोर से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, परमधाम अयोध्या की जय हो, श्री भगवान की जय हो। आज आप सबने भगवान की बहुत सुंदर बाल लीला का दर्शन किया और कल भगवान के विवाह की कथा है और कल बहुत सुंदर झांकी होगी। राम लक्ष्मण और माता सीता की बहुत सुंदर झांकी आप सबके समक्ष होगी और भगवान के विवाह में पाव पूजन का कार्य होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो भी बन पड़े पाव पूजन में, जैसे आप सब आपके यहाँ बारात आती है या जहाँ भी जाते हैं तो दूल्हे का जैसे पाव पूजन होता है, वैसे कल भगवान